और साथ में हाँ, ऐसा विवेक तो हो गया है और वही विवेक को अपने पूरी जागृत अवस्था में अप्लाई किया है। उसका विवेक का उसने अप्लाई किया है पूरे जागृत अवस्था में, और परिणाम स्वरूप वो आत्मस्थ है। इसके निधिध्यासन की जो प्रक्रिया है उसमें से वो पास हो चुका है। अपने मन में रही हुई जो गलत धारणाएं हैं उसको एक एक करके सही करी, उसको दूर करी है। देखो, इसीलिए जो मोक्ष पुरुषार्थ है वो परम पुरुषार्थ कहलाता है। ठीक है, क्योंकि काफी सूक्ष्म है। जड़ चेतन विवेक, फिर चेतनता जो चैतन्य है उसके साथ तादात्म्य, जड़ से हम तादात्म्य हटाएं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि जो जगह पर जड़ है वहां ही चेतन। अगर दो वस्तुएं होती हैं तो एक वस्तु को अलग हटाएंगे, दूसरी को, जैसे ये फूलों की माला है उसको अलग किया, ये पुस्तक है अलग की, तो ये सिंपल हो गया। लेकिन ये फूलों की माला और प्रकाश, तो उसमें फूलों की माला और प्रकाश को अलग करना है। जहां माला है वहां ही प्रकाश है। हाँ, तो अलग कहाँ करना है? हमारे ही मन में, हमारी बुद्धि में, हमारी समझ में, वहां ही अलग करना है। इसके लौकिक भौतिक रूप से कुछ अलग नहीं किया, वहां उसकी कुछ आवश्यकता नहीं है, कुछ हद के बाद कर भी नहीं सकते। तो प्रकाश अलग है और ये फूल अलग है, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग होगी। सेम वे चैतन्य अलग है और ये शरीर कार्यकरण संघात अलग है। इस प्रकार की जिसने स्पष्टता की है, आ गई है, वो व्यक्ति देहाभिमान उसमें अभी नहीं है। आत्माभिमान, मैं आत्मा, और देह को वो कैसे देखेगा? तो देह को वो प्रकृति का एक भाग के रूप में देखेगा। पंच महाभूत का एक, यहाँ पर एक यूनिट बैठा है। स्वामी विवेकानंद बहुत बढ़िया से एक दृष्टांत देते हैं कि जैसे नदी है, जैसे हम नर्मदा माता है, और अभी तो शांत है, लेकिन जब मानसून होता है, बारिश की सीजन, बहुत पानी आता है, और पानी जब जाता है तो उसमें थोड़े से वर्लपूल जैसा भी होता है। वर्लपूल जैसे गोल गोल है ना पानी, तो जब वर्लपूल बनता है गोल गोल, तब उसका कुछ शेप आता है, फिर कुछ समय के बाद वो निकल भी जाता है। वर्लपूल जो है वो निकल गया, क्लियर हो गया, और फिर आगे जाके दूसरा वर्लपूल बना है। तो कहते हैं, ये दृष्टांत देकर स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि ये पूरा जो जगत है उसमें ये जो मास है, अलग अलग जो भूत है, पंचभूत, पंचभूत जो है एक जगह पर एक वर्लपूल जैसा बनता है, परिणाम स्वरूप हमें कोई वस्तु दिखती है। वो वस्तु में शरीर भी आ गया हमारा, और कुछ समय के बाद अगेन वो जो है डिसइंटीग्रेट हो जाती है और अगेन पंच महाभूत में विलीन हो जाते हैं। फिर अगेन कुछ वस्तु बनती है, फिर से वर्लपूल बनता है। तो अनंत जो जैसे पानी का एक मास है, वैसे ही ये पंच महाभूतों का एक मास है, उसमें से वस्तु बनती है, बिगड़ती है, फिर से बनती है, बिगड़ती है, वो क्रम चलता रहता है। तो मेरा शरीर, ज्ञानी की स्पष्टता है कि मेरा शरीर तो इस प्रकार से ही है। अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति इति षड्विकारवत्। तो उससे उसकी स्पष्ट ऑब्जेक्टिविटी है, माने कि वो मेरे पास एक शरीर है, ये मैं नहीं हूँ। यस्य, इस प्रकार का जो व्यक्ति है, संस्कृत बुद्धि,
पहले के श्लोक में हमने देखा था अकृत बुद्धि, ये कैसे है? संस्कृत बुद्धि। ठीक है, परम पुरुषार्थ के परिणाम स्वरूप ये मिलता है। और उसकी क्या दृढ़ता है, क्या निश्चय है? अहम कृत भाव नास्ति। ओके, कर्म तो चलते ही रहेंगे पूरी जागृत अवस्था दरमियान, है ना, लेकिन वो कर्म का कर्ता मैं नहीं हूं, वो स्पष्टता है। ठीक है, तो इंद्रियाणि इंद्रियाणि अर्थेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। ठीक है, इस प्रकार की उसकी स्पष्टता है। तो शरीर क्या हो गया? साधन। ठीक है, शरीर एक साधन है या फिर मेरे पास एक वस्तु है, उसका मैं यज्ञ दान तप समाज कल्याण, ठीक है, लोक कल्याण लोक संग्रह रूप में जो भी अलग अलग जो एक भाव या सेंस ऑफ ड्यूटी होती है तद अनुसार उसका उपयोग करो। ठीक है, और शरीर की जो भी अवस्थाएं परिवर्तित होती है मैं उसमें कोई भी प्रकार का विरोध न करूं। एक्चुअली विरोध करने से भी कुछ होता नहीं, लेकिन उसको सहज रूप से लो। एक महात्मा बहुत सुंदर कहते हैं कि जब कोई अन्य के व्यक्ति, पड़ोसी या कोई अन्य के जीवन में कुछ घटना बनती है ना, तब हम पक्के वेदांती होते हैं। ये तो जीवन का क्रम है ना, जाता से ध्रुव मृत्यु। लेकिन वो चीज हम पर होती है, हमारे निकट के ऊपर होती है, तो भगवान बचाओ। तो ज्ञानी के लिए ऐसा नहीं, ज्ञानी की बात अलग है। कोई कहते थे कि मुझे कबीर जी से मिलना है, तो वो गांव में जाओ, कैसे पहचानो? पहले तो फोटो फोन वगैरह तो नहीं था, तो क्या आज किसी का मृत्यु हुई है तो आप जाओ, देखोगे जो सब स्मशान जा रहे हैं, तो स्मशान जाते वक्त और वापिस आते वक्त जिसका भाव एक समान है वो कबीर है। क्योंकि जाते वक्त लोग सीरियस हो जाते हैं, आते वक्त मेरा ये काम बाकी है, मुझे ये दे दो वगैरह। जाते वक्त और आते वक्त जिसका भाव सेम है वो कबीर है। तो यस्य अहम कृत भाव नास्ति, तो ज्ञानी के अंदर स्पष्ट है कि मैं शरीर नहीं हूँ, इसीलिए नेचुरली मैं करता भी नहीं हूँ। अगर मैं करता नहीं हूँ तो नेचुरली मैं भोगता भी नहीं हूँ। यस, ठीक है, तो यस्य बुद्धि न लिप्यते। ठीक है, यस्य बुद्धि न लिप्यते, इसका कर्तृत्व भाव नहीं है, इसलिए भोक्तृत्व भाव भी नहीं है। ठीक है, तो ये ज्ञानी के लिए कोर में ये बात है। तो फिर कर्म किस प्रकार से चलते रहेंगे? तो नेचुरली प्रारब्ध अनुसार, जिस प्रकार से प्रारब्ध है पूर्व जन्म के अथवा तो पूर्व के कर्म के कृत तद अनुसार चलता रहेगा। देखो, ज्ञानी ऐसा नहीं कि निराशावादी है ना, कि क्या कुछ करने का कुछ मतलब ही नहीं करने, ऐसा भी नहीं। क्योंकि कभी कभार अगर हम ज्ञानी के बारे में, ज्ञानी की मनोस्थिति के बारे में सोचे तो ऐसा लगता है कि तो निराशावादी ऐसा लगता है, कुछ करने की आवश्यकता दिखती नहीं है, करने से क्या मिलेगा, पाने से क्या मिलेगा, पाने जैसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है, वो सबसे ज्यादा आशावादी है, क्योंकि अनंत की खोज कर ली है, अनंत पा लिया है उसने। अभी छोटे मोटे चीजों में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, और वो जो छोटे मोटे चीजों है वो भी अनंत ही है। इस प्रकार से वो देखता है। ठीक है, ये बड़ी बात। तो प्रारब्ध किस प्रकार से जाएगा? तो प्रारब्ध अपने हिसाब से आएगा और जाएगा। ठीक है, हाँ, तो वहां पर उसके रिएक्शंस नहीं आते। वाई मी? जनरली ऐसा होता है ना कि प्रतिकूलता आती है तो भगवान ने मुझे ही क्यों चुना, तुरंत।
या फिर ये लोग मेरे लिए ऐसे लोग क्यों रखें मेरे आजू बाजू, है ना? देखिए ना, एक महात्मा बहुत बढ़िया कहते हैं कि जैसे पानी आता है, जैसे कॉरपोरेशन पानी भेजता है शहरों में, पाइपलाइन होती है, ठीक है, तो पाइपलाइन से पानी आता है, ठीक है, तो पानी आने के लिए पाइपलाइन तो चाहिए ही, तभी पानी हमारे घर में आएगा, हम उपयोग करेंगे वगैरह। तो सेम वे जो हमारे आजू बाजू के लोग हैं वो भी हमारे प्रारब्ध कर्म को देने की पाइपलाइन है। दैट्स ऑल। अगर लोग हमारे साथ एक आनंद से एक समय व्यतीत करते हैं, हमको देखकर हंसते हैं, कहते हैं कि सानुकूल व्यवहार करते हैं, तो वो पूर्व के ही कर्म, शुभ कर्म के परिणाम है। और अगर वही लोग के मुंह टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, लाल पीले हो जाते हैं, तो वही मेरे पूर्व कर्म है। नेवर ब्लेम द पाइपलाइन। ज्ञानी की ये स्पष्टता है, ठीक है, कि ये सब जो हो रहा है गुण गुणेषु वर्तन्ते, या फिर कर्म इस प्रकार से उदय हो रहे हैं। दैट्स ऑल। परिणाम स्वरूप यस्य बुद्धि, इसे ज्ञानिना बुद्धि न लिप्यते। सब ऐसा जो ज्ञानी है, ठीक है, इसका अहम भाव नहीं है, बुद्धि में अभी कोई भी प्रकार का मोह नहीं है, डिल्यूजन नहीं है, अतस्मिन तद बुद्धि भी नहीं है। ऐसे ज्ञानी के बारे में भगवान बहुत बड़ी बात कहते हैं। ऐसा ज्ञानी ईमान लोकान हत्वा अपि न हंति। बहुत बड़ी बात कहते हैं भगवान। कहते हैं कि अगर वो ज्ञानी ये पूरी सृष्टि का भी संहार कर दे तो उसको उसका पाप नहीं लगता। तो हम सोचते कि ज्ञानी का मतलब वो मारता रहेगा सबको। ज्ञानी माने कि अभी वो उसको छुट्टी मिल गई, मार दो जिसको मारना। तो देखो यहाँ पर हमें थोड़ा समझना भी चाहिए कि भगवान क्या कहना चाहते हैं। भगवान ये कहना चाहते हैं कि जो भी लोक संग्रह, लोक कल्याण के रूप में या कोई भी अन्य एक लौकिक एंगल से ज्ञानी की जो ड्यूटी है, कर्तव्य कर्म है, अगर वो करता है तो वो कर्तव्य कर्म करने से भी उसको कोई भी प्रकार का पाप नहीं लगेगा, कोई भी प्रकार का पाप नहीं लगेगा। और वो किसको कहते हैं? अर्जुन को, है ना? अर्जुन को क्या करना था? अभी ये पल में तो युद्ध ही करना था। उनको बहुत संन्यास प्यारा लगा अचानक से, लेकिन भगवान क्या कहते हैं? युद्ध। तो भगवान ने एक विशेष कर्म को ही एक बता दिया। ऐसे बताया होगा कि सामने ये जो सब कुरु वंश के लोग हैं, सब जितने भी राजा हैं वगैरह, उसका नाश करने पर भी दोष नहीं लगेगा, क्योंकि वो आपका धर्म है। क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना। क्षत्रिय माने एकमात्र धर्म युद्ध ऐसा नहीं है, काफी अलग अलग ड्यूटीज में से एक ड्यूटी धर्म युद्ध भी है। युद्ध माने कैसे देखेंगे? जो अन्याय हो रहा है, जो अयोग्य हो रहा है, उसका विरोध करना क्षत्रिय का वो धर्म है। क्षत्रिय माने प्रोटेक्टर, एडमिनिस्ट्रेटर, किंग, ठीक है, हम ऐसे देखेंगे। तो उसका धर्म है, उसकी ड्यूटी में आता है। तो भैया अर्जुन, आपकी ड्यूटी में आती है ये चीज, आप ड्यूटी निभाओ। अधर्म का धर्मयुक्त तरीके से सामना करो। तो वो करने से, ईमान लोकान, ये सब को मारने से भी, ठीक है। देखो हमारे शास्त्रों में भी कहता है ना, इवन राजधर्म में भी है,
शाम दान दंड भेद, दंड भी है वहां पर, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली क्या करना है, सुशासन, सुव्यवस्था, धर्मयुक्त व्यवस्था के जिससे व्यक्ति है या फिर समाज के सभी गण हैं वो धर्म के मार्ग में आगे बढ़े और अधर्म के मार्ग में जाने में उसको अवरोध आए, उससे दूर जाए, डिस्करेज हो जाए, वो प्रयोजन है, ठीक है। इसको ये राजधर्म भी कहते हैं। तो हाँ, ये सिर्फ समाज में या राज्य में ऐसा नहीं, घर में भी ऐसा ही होता है। घर में भी माता पिता जो बड़े हैं वो बच्चों को भी देखते हैं ना, कभी समझाते हैं, कभी फुसलाते हैं, लेकिन उससे काम नहीं बना तो दो चार दे देते हैं, ठीक है। हमको भी याद होगा, हम छोटे से तो हमको भी मिली थी प्रसादी, है ना। तो वो क्या है, दंड है। अगर कहते नहीं दंड नहीं देना चाहिए, अच्छी बात नहीं है, सर्वथा अच्छी बात, ये गलत है। भगवान स्वयं कहते हैं कि एज ए पार्ट ऑफ योर ड्यूटी वो देना ही चाहिए, है? और इसलिए ऐसा भी कहा है कि जब ये जो शाम दान भेद ये सब जब ना चले, उससे काम न बने, तब आखिरी रास्ता दंड के रूप में भी है। सेम वे महाभारत में भी आखिरी रास्ता था युद्ध के रूप में, सब पहले अपना लिया था, चेक कर लिया था, नहीं हुआ तो फिर ये अभी नोबल ड्यूटी आ जाती है, ठीक है। ज्ञानी इसमें क्लियर है, ठीक है। जैसे माता पिता को भी पता है कि यहाँ पर दंड देने में उसका ही लाभ है, कल्याण है, दंड नहीं देने में उसका अकल्याण है। दंड नहीं देने में क्योंकि जरूरत है, दंड नहीं देने में मैं मेरी ड्यूटी नहीं कर रहा, नहीं कर रही, जैसी वो समझ है, ठीक है। और फिर हमको ऐसा ही लगता है कि मैंने ठीक किया क्योंकि उसका कल्याण उसमें है। तो सेम वे यहाँ पर भगवान भी अर्जुन को कहते हैं कि जो भी ड्यूटी है उसको निभाएंगे, जो भी कर्तव्य कर्म है उसको निभाएंगे, तो परिणाम स्वरूप न हंति न निबध्यते, आपको बंधन नहीं होता। आप ज्यादा पाप कर्म को इकट्ठा करते हो ऐसा नहीं है। और देखो यहाँ पर ये हनन माने के मारने का है ना, मार डालने का एक कर्म उसकी बात की है। तो ये तो सबसे क्रूर कर्म है, ठीक है। तो सबसे क्रूर कर्म भी करते हैं तो भी नो इश्यू, अगर इस प्रकार से राइट अंडरस्टैंडिंग, ज्ञान है, समझ है, ड्यूटी की भावना है, तो उससे जितने कम क्रूर कर्म है वो तो करेंगे ही, करने ही चाहिए, ठीक है। कोई कहते हैं ऊंची आवाज में नहीं ही बोलना चाहिए सर्वथा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। यहाँ तो हत्वा भी न ईमान लोकान बोले भगवान ने, तस्मा युद्धस्व भारत, कितनी बार भगवान ने कहा अर्जुन को, ठीक है। तो ये समझना आवश्यक है, इसीलिए ज्ञान की आवश्यकता है। तो देखो इसके साथ ये ज्ञान योग की बात भी पूर्ण हो गई। बहुत ही संक्षेप में बात की है भगवान ने कर्म योग की और ज्ञान योग की। तो श्लोक नंबर 13 से 17 ज्ञान योग एकदम संक्षेप में, और 1 से 12 भी ले सकते हैं वो कर्म योग संक्षेप में, ठीक है। और उसमें जीवन की जितनी भी प्रक्रिया सब आ गई। ये दो ही प्रकार की प्रक्रिया मुख्य रूप से है, कर्मयोग और ज्ञान योग। अभी बाकी के जो श्लोक है, जो आने वाले श्लोक है, उसमें भी भगवान बहुत विशिष्ट रूप से, बहुत ही अलग प्रकार से भगवद गीता का सार कहते हैं। और वो विशिष्टता क्या है? वो विशिष्टता है त्रिगुण के हिसाब से भगवान बोलते हैं।
सत्व, रजस और तमस। पर्सनालिटी टाइप, सात्विक पर्सनालिटी टाइप, राजसिक और तामसिक पर्सनालिटी टाइप, उसके एंगल से पूरी भगवत गीता समझाते हैं। ओके, जैसे हमने त्याग ने देखा, सात्विक, राजसिक और तामसिक का त्याग, वैसे ही यहाँ पर भी दूसरे अलग अलग घटक भगवान लेते हैं और उसके बारे में भगवान बताएंगे। वो श्लोक हम एक तक प्रवेश कर लेते हैं। 18 श्लोक। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रहः। भी भगवान यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन की बात बताते हैं कि सभी हमारी जो क्रिया है पूरे जीवन की, सभी क्रियाएं, उसको हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं, है ना? एक नॉलेज प्रोसेस और एक्शन प्रोसेस, ज्ञान व्यवहार और कर्म व्यवहार, दो हिस्से। ठीक है, ज्ञान व्यवहार और कर्म व्यवहार को दोनों को जोड़े तो हमारे पूरे जीवन के सभी बातें आ गई, पूरा जीवन आ गया। फिर व्यक्तिगत तौर से अलग अलग प्रकार के ज्ञान व्यवहार हो गए, अलग अलग प्रकार के कर्म व्यवहार हो गए। दैट्स ऑल। तो भगवान इसको यहाँ पर थोड़ा हाईलाइट करते हैं। और देखो, सबसे शुरुआत कहाँ से होती है? ज्ञान व्यवहार से। हम पहले लौकिक दिशा में भी पहले जानेंगे किसी के बारे में। जब जानेंगे तब हमें, हमारे मन में इच्छा उत्पन्न होगी। अगर आकर्षण हुआ तो उसके प्रति इच्छा होगी, अगर आकर्षण नहीं हुआ तो छोड़ो उसको, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन जानना आवश्यक है। जैसे संयम सप्ताह है तो उसके बारे में पता चला, है ना, कि यहाँ पर संयम सप्ताह हो रहा है, मेरे जो रिश्तेदार जा रहे हैं, मेरे फ्रेंड जा रहे हैं। हाँ, तो फिर कुछ इंक्वायरी भी की, कुतूहल हुआ, या फिर हमको कहा गया, परिणाम स्वरूप यस आई वांट टू गो, मुझे जाना है, चाहे एक दिन के लिए भी क्यों ना जाना है ना, ऐसा इच्छा आती है। ठीक है, तो पहले जानते हैं और फिर इच्छा जन्मती है, और फिर क्या करते हैं, उसके लिए कर्म करते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रकार की लिंक है। तो जानाति इच्छति वर्तते, जानाति इच्छति वर्तते, इस प्रकार से हमारे पूरे जीवन में सब क्रियाकलाप चल रहा है ना? एक महात्मा कहते थे कि एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री भी इसके बेस पर ही है। हमें सब दिखा दिखा करके बताते हैं कि बहुत बढ़िया चीज है, बहुत बढ़िया चीज है, और सो कॉल्ड हीरो, सो कॉल्ड हीरोइन दिखाते हैं साथ, लगेगा कि हाँ ग्रेट, फिर अंदर इच्छा, हाँ चलो ट्राई करते हैं। ऐसे ही जानाति इच्छति वर्तते। तो इसकी बात करते हैं भगवान अपने हिसाब से, अपने एंगल से। कहते हैं कि ज्ञान व्यवहार और कर्म व्यवहार, वो दोनों में त्रिपुटी है, तीन, ज्ञान व्यवहार में भी और कर्म व्यवहार में भी। तो कौन सी त्रिपुटी है? तो पहला कहते हैं ज्ञानम, ज्ञेयम, ज्ञाता या फिर परिज्ञाता। ठीक है, ज्ञान व्यवहार में ये त्रिपुटी है। ये तीनों अगर है तो ही ज्ञान व्यवहार पूर्ण होगा, ज्ञान होगा। ठीक है, ज्ञाता चाहिए, जानने की वस्तु ज्ञेय चाहिए, ओके, और ज्ञान प्रोसेस, जानने की प्रक्रिया, ठीक है, वो भी चाहिए। ठीक है, तो नॉलेज, अगर ये तीन है, क्या करेंगे ये तीन? त्रिविधा, ये तीन कर्म चोदना, इस वो ही कर्म को प्रमोट करते हैं।
कर्म को यही प्रमोट करते हैं। जब व्यक्ति को पता चलता है कि इस प्रकार का बहुत बढ़िया आश्रम है यहाँ पर, तो कहेंगे चलो मैं जाऊंगा। हम जैसे हमारे नेक्स्ट जनरेशन है या युवान है या हम सब अलग अलग प्रकार से जागृत करते हैं। क्यों जागृत करते हैं, क्यों बताते हैं अलग अलग प्रकार से? क्योंकि अंदर इच्छा जागे तो मैं भी करूँ ऐसा। जो विशेष लोग हैं, फिर लौकिक क्षेत्र में भी क्यों ना हो, आध्यात्मिक क्षेत्र में भी हो, उन्होंने कोई विशेषता हासिल की है, उसके बारे में अलग अलग प्रकार से बताते हैं। जैसे बायोग्राफी पढ़ी महात्मा की, ऑटोबायोग्राफी पढ़ी कोई महात्मा की, इवन कोई बिजनेसमैन की भी, जिसकी जैसी इच्छा। क्यों पढ़ते हैं? मैं भी कुछ करूं, इंस्पिरेशन। तो ये जो ज्ञान है यही व्यक्ति को इंस्पायर करता है कर्म करने में, ठीक है, और व्यक्ति फिर कर्म करता है। तो यहाँ पर एक और भेद रखना है कि ज्ञान भी दो प्रकार के, ठीक है, दो प्रकार के। हम शास्त्र की ही उपनिषद की बात करें तो एक अपरा विद्या का ज्ञान और दूसरा परा विद्या का ज्ञान। अपरा विद्या का ज्ञान है वो हमें कर्म में प्रवृत्त करेगा, हम किए बगैर नहीं रहेंगे। एक बार अंदर लगा कि तो विशेष है तो फिर तो मुझे प्राप्त करना ही है, अंदर इच्छा आ जाएगी। परा विद्या का ज्ञान आ गया तो कर्म से निवृत्त हो जाएंगे। बहुत बड़ी चीज है, कर्म की झंझट से निवृत्त हो जाएंगे। प्रजाहाति यदा कामान सर्वान काम मनो आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। ठीक है, तो वो प्रजा छोड़ देता है सब सर्व कामा, क्योंकि परा विद्या का ज्ञान उसको मिला, ब्रह्म विद्या। लेकिन ज्ञान जो है अपरा विद्या का ज्ञान, वो कर्म चोदना, वो प्रॉम्प्ट करता है कर्म को। जानाति इच्छति वर्तते। तो कर्म कैसे करता है व्यक्ति, उसके लिए भी त्रिपुटी भगवान ये बताते हैं, कारण, कर्म और कर्ता। कर्ता माने जो है जीव कर्ता, कर्ण इंस्ट्रूमेंट जो साधन से कर्म करता है वो भी चाहिए, और कर्म माने ऑब्जेक्ट लेना है, किस पर कर्म करना है। तो ये त्रिपुटी चाहिए, तो वो त्रिपुटी भी बनती है तब कर्म व्यवहार होता है। तो एक ज्ञान व्यवहार हो गया और दूसरा कर्म व्यवहार हो गया। और भगवान बताते हैं कि हमारी जो पूरी जिंदगी इस प्रकार से जाती है ना, उसको हम थोड़ी और गहराई से समझें, और गहराई से अच्छे से समझें, ठीक है। क्योंकि कर्म जो है वो उसका सर्कल खत्म नहीं होने वाला है। कर्म जो है वो दूसरा कर्म की इच्छा जन्माएंगे, दूसरी कुछ हमारे ज्ञान व्यवहार होगा, उससे कर्म व्यवहार। देखो हम किस प्रकार से आगे बढ़ते हैं, हमारे जीवन में चलता ही रहता है कुछ ना कुछ। जैसे कहते हैं ना शादी बसाने के व्यक्ति जब से गांव में था, अच्छे से एक शांत जीवन था, उसको इच्छा आई कि मेरा पड़ोसी भी, मेरा मित्र गया है शहर में, मैं भी जाऊं। फिर वो भी गया, है ना, उस शहर के बारे में सुना, इस शहर में गया, फिर ओके एक की जगह पर 100 चीजें मुझे मिलती थी जानने को, 100 चीजें मुझे चाहिए, और फिर उसके लिए क्या करना है, कर्म व्यवहार, दौड़ कोटी करो, है ना, वो सब करता है। तो वो सब चलता रहता है कर्म व्यवहार। तो उसमें ये सब जो पूरी बात है, जीवन पूरा इसमें जाता है। इसमें से मैं रास्ता कैसे निकालूं, इंपॉर्टेंट ये तो हमें समझा, मैं रास्ता कैसे निकालूं, अपरा में से परा विद्या तक कैसे पहुंचूं। अपरा में मैं, अपरा माने के लौकिक जो भी अलग अलग है विद्या, अलग अलग ज्ञान और कर्म, उसमें से मैं फंसू नहीं, अब आगे कैसे जाऊं। तो भगवान कहते हैं अगले चैप्टर में, भगवान नित्य सत्वस्थो भव, नित्य सत्वस्थो भव। एक भगवान ने कहा सत्व में रहना है,
तो सत्व में रहने के लिए क्या करना? तो ये जो ज्ञान व्यवहार और कर्म व्यवहार है ना, उसके जो कारण है, ठीक है, वो सत्वस्थ होने चाहिए। ठीक है, सत्वस्थ कैसे रहे? तो मेरा ज्ञान व्यवहार कर्म व्यवहार, जो भगवान ने 6 चीज बताई है ना, फिर उसको भगवान थोड़े अलग अलग तरीके से बताते, ज्ञानम कर्म और कर्ता, उसमें से पिक करते हैं भगवान, ज्ञान कर्म और कर्ता। ये भी त्रिगुण युक्त है, सात्विक राजसिक और तामसिक। तो मैं अच्छे से पहचानूं और मैं सात्विक ज्ञाता बनूं, मेरा कर्म सात्विक हो और मैं सात्विक कर्ता बनूं। ठीक है, ये बताते हैं। फिर आगे आते हैं धृति, बुद्धि। ठीक है, तो हमारी जो बुद्धि है वो भी सात्विक राजसिक तामसिक, भगवान ने बहुत अच्छे से, और ये भगवत गीता का सार ही है ब्यूटीफुली। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि श्लोक नंबर जो कर्मयोग ज्ञान योग, उसमें हमको त्याग 3 प्रकार के बताए, और यहाँ पर 6 प्रकार के दूसरे अलग डिवीजन हमारे व्यक्तित्व के बताए, टोटल 7, श्लोक नंबर 40 तक। ये पूरी भगवत गीता भगवान ने त्रिगुण भेद से सार रूप में दी है। उसमें ज्ञान भी आ गया, अज्ञान के भी लक्षण बता दिए, तामसिक ज्ञान है वो। ठीक है, तो उसका तो हमें स्वयं अभ्यास ही करना पड़ेगा, कि आज तो अभी सप्ताह का आखिरी दिन हो चुका है। ठीक है, तो मैं इतना कहूंगा कि ये 40 श्लोक तक की बात है। माँ की कृपा, माँ की इच्छा, अगले साल यहाँ से ही मैं शुरू करूंगा, आगे जाऊंगा, कि जिससे हमारा ये कर्म व्यवहार और ज्ञान व्यवहार, उसमें भी सत्व रजस और तमस किस प्रकार से अभिव्यक्त होते हैं, उसके लक्षण हम स्पष्ट रूप से समझें। ठीक है, लेकिन तब तक हमें तो ऐसे बैठा नहीं रहना चाहिए, है ना? तो स्व प्रयास, स्व बुद्धि से, स्वमति से, और एक अच्छी भगवत गीता की जो भी एक व्याख्या है, स्वामी चिन्मयानंद जी की बहुत अद्भुत व्याख्या है, काफी अन्य महात्माओं की भी है, सुंदर व्याख्या सह उसका एक सेल्फ स्टडी स्वाध्याय होना आवश्यक है। तो वो भी एक हो जाए। बाकी समय तो अच्छे से हो चुका है, तो यहाँ तक ही रखना उचित है, जिससे आगे का भी जो हमारा संयुक्त सप्ताह का कर्म है, जो क्रम है, वो भी एक नियत रूप से हो जाए। तो 7 दिन माँ की कृपा से, आप सबके सहयोग से बहुत ही आनंद पूर्वक ये सब भगवत गीता का कुछ स्वाध्याय कुछ हुआ। तो पूज्य माँ के चरणों में अनेक कोटि प्रणाम, नर्मदा माता के चरणों में अनेक कोटि प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय माँ, हरिओम। थोड़ा टाइम आश्रम पर बढ़ जाए। जी जी, और आज शाम को मुझे जाना होगा, कुछ दूसरा भी एक अन्य स्वामी जी के साथ जाना था। नहीं, सामने तो आज शाम को पास था। वो बाद में, पहले फल फल पहले। अभी हो